हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का जो बुक है बिहार बोर्ड का, उसका चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, भोजन कहाँ से आता है। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, या तो मनुष्य के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है या फिर पशुओं जीव जंतुओं के द्वारा जो भोजन ग्रहण किया जाता है, उनके बारे में हम लोग सीखेंगे कि ये जो भोजन है वो कहाँ से आते हैं और भोजन का कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको खाने लायक होता है और कौन सा पार्ट खाने लायक नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं और उनको कैसे ग्रहण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था और उनको अलग अलग क्रियाकलाप के माध्यम से समझने का प्रयास भी किया था। आई होप आपने जो वीडियो है 1 है वो आप देखे होंगे। उसके बाद ये जो दूसरा जो हम लोग टॉपिक लिए थे वो क्या था, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। यानी कि जो खाद्य सामग्री है, जो खाने की वस्तुएं हैं, उनके स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि वो आते कहाँ से हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें पढ़ना है जो तीसरा टॉपिक है कि भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, यानी कि जो भोजन है उसका मुख्य स्रोत क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो क्या करें कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग का जो मुख्य भोजन है वो क्या है, गेहूँ और चावल और सब्जियां हैं। तो ये सब आते कहाँ से हैं, तो ये सब आते हैं पौधे से। कहाँ से आते हैं, पौधे से। या तो गेहूं का पौधा हो गया, या धान का पौधा हो गया, या सब्जी का पौधा हो गया। तो ये सब जितने भी मनुष्य के जो भोजन का सोर्स है वो सब क्या है, पौधा है। यानी कि पौधे के माध्यम से ही आता है। या तो आप गेहूं को ले लीजिए, धान को ले लीजिए, मक्के को ले लीजिए, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कहाँ से आता है, पौधा से आता है। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है, यानी कि जो जहाँ से भोजन प्राप्त होता है वो क्या है, पौधा है। अब क्या करें कि हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। अब सबसे पहली बात ये आ जाती है कि अच्छा, ये भी तो समझना है कि हम लोग जो पौधा है, क्या पौधे के पूरे भाग को खा जाते हैं या फिर पौधा का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करता है भोजन के रूप में। तो ये भी जानना क्या है, बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। ये भी जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं और और किसी के पौधे की जड़ को खाते हैं। यानी कि कोई कोई पौधा ऐसा होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ फल को खाते हैं, किसी के जड़ को खाते हैं, किसी पौधे के तने को खाते हैं, तो किसी का जो फूल वाला पार्ट होता है उसको हम लोग खाते हैं, उसको भोजन के रूप में यूज करते हैं। जैसे पोई के अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो पोई का जो पत्ता होता है या फिर अगस्त का जो फूल होता है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, बचका बनाने के लिए यूज करते हैं, उसको खाते हैं। तो यानी कि जितने भी, जैसे पालक हो गया तो पालक का हम लोग क्या यूज करते हैं, पत्तियां यूज करते हैं। अगर फूल के रूप में देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अगस्त का फूल होता है उसका क्या बनाया जाता है, बचका बनाया जाता है। या फिर आप देखिएगा घर में कि जो ये क्या बोलते हैं उसको तो आप देखिएगा कि कुछ कुछ ऐसी भी पेड़ पौधे हैं जिनके फूलों का उपयोग किया जाता है खाने के रूप में। ठीक है, और कुछ के तने का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग समझेंगे कि कौन कौन सा भोजन का पौधे के कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनको खाने के रूप में यूज किया जाता है। और ठीक उसी तरीके से अगर हम देखा जाए तो कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। आप देखिएगा कि कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक जो पार्ट्स है वो खाने के रूप में यूज किया जाता है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो सरसों का जो बीज होता है उससे हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। लेकिन इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए भी किया जाता है। यानी कि आप ठंड के मौसम में जब गेहूं का सीजन आता है तो उसमें आप क्या देखिएगा कि सरसों का जो पौधा होता है उसके जो बीज होते हैं उससे तो तेल निकाला ही जाता है, साथ ही साथ और क्या किया जाता है कि जो सरसों की जो पेड़ के जो पत्तियां होती है उनका भी लोग क्या करते हैं, साग के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक जो पौधा है उसका एक से अधिक पार्ट्स को क्या किया जा रहा है, खाने के रूप में यूज किया जा रहा है। और क्या करें कि क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में जानते हैं जिनके 2 से अधिक भाग को खाया जाता है। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि पौधे के कौन ऐसा पौधा है जिसका एक से अधिक पार्ट्स क्या किया जाता है, खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए, अगर एक क्या करते हैं, एक क्रियाकलाप करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। और वो एक्टिविटी क्या है कि तालिका 1.3 में
सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटे जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं और इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों की तालिका में अंकित कीजिए। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि जो खाद्य पदार्थ है ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं। ये जो खाद्य पदार्थ है वो पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं और इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को तालिका में अंकित कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया, साग का। अब साग जो है वो पौधे के किन पौधों से प्राप्त होता है, तो या तो चना हो गया, सरसों हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया। अब इनके कौन से पार्ट्स को खाया जाता है, तो तना और पत्तियां, यानी कि दोनों पार्ट्स को खाया जाता है, तना को भी खाते हैं और पत्तियों को भी खाते हैं। अगर सलाद की बात करें, सलाद क्या है, एक खाद्य पदार्थ है, खाने के लिए यूज किया जाता है। अब कौन कौन से पौधे से प्राप्त होते हैं, तो खीरा का हो गया पौधा, टमाटर हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया। अब बात करें खीरा और टमाटर, तो क्या हो गया, फल हो गया, यानी कि जो पौधे से फल निकलता है। तो टमाटर क्या है, फल है, पौधे से निकला हुआ। खीरा क्या है, फल के रूप में है, तो हम लोग फल को खाते हैं। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके हम जड़ को खाते हैं, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, तो ये सब क्या है, इनके जड़ को हम लोग खाते हैं, तो खाने के रूप में यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर बात किया जाए तेल का, हम लोग तेल जो है खाने के रूप में यूज करते हैं, तो तेल क्या हुआ, एक खाद्य पदार्थ हुआ। अब उसी में देखें तो ये तेल जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो मूंगफली से प्राप्त हो सकता है, सरसों से प्राप्त हो सकता है, या फिर सोयाबीन से प्राप्त होता है। अब ये सब क्या है, ये पौधे के कौन से पार्ट से, तो ये सब बीज है, यानी कि मूंगफली का जो बीज है, सरसों का जो बीज है, सोयाबीन का जो बीज है, उसको क्या है, मिल में पीसा जाता है। उसी के बाद क्या निकलता है, तेल निकलता है। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं इस तालिका से कि एक जो खाद्य पदार्थ होता है वो कौन से पौधे से प्राप्त होता है और उसके कौन से पार्ट्स को खाया जाता है। ये बातें आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। अब क्या करें, एक यहाँ पे सावधानी की बात भी बताई गई है, और वो क्या है कि अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स ये भी आपको ध्यान रखना कि कहीं भी जाइए तो कोई भी जो पौधा है उसके पत्तियों को या फिर उसके तने को या फिर उसके फल को बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए जब तक कि जानकारी ना हो। नहीं तो ये क्या है, विषैले भी हो सकते हैं, जहरीले भी होते हैं। अगर इनको खाइएगा तो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाइएगा। अब एक क्रियाकलाप और करते हैं। तो पांचवा जो हमारा क्रियाकलाप है उसके माध्यम से हम लोग कुछ बातें जो हैं वो समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या है कि मूंग अथवा चने के सूखे बीज लीजिए। तो एक काम क्या करना है कि मूंग या फिर चना का सूखा बीज लेना है। उसके बाद अब इनमें से कुछ बीज को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए, यानी कि एक बाल्टी लीजिए, एक मग लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। और पानी भर करके ये जो चना और मूंग का जो बीज लिए हैं सूखा हुआ, उसको उस पानी में डाल देना है। एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। और क्या करना है कि पानी में डालने के बाद एक दिन फूलने के लिए छोड़ देना है। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। यानी कि अगला दिन क्या करना है, जब हम ये जो सूखे मूंग और चने के जो बीज थे उनको डाले, एक दिन पानी में छोड़ दिए। उसके बाद अगले दिन क्या करना है, पानी को निकाल देना है और वो जो मूंग और चना का जो बीज है उसको एक गीले कपड़े में बांध करके रख देना है। अब आप क्या बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं, यानी कि अगले दिन जब देखिएगा वो जो कपड़े में बांधे हुए थे बीज को भींगा हुआ, उसमें क्या कोई परिवर्तन देखते हैं, तो आप क्या परिवर्तन देखिएगा कि क्या छोटी छोटी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यानी कि आप क्या दिखेगा कि उनमें क्या है, छोटे छोटे उजले उजले ये अंकुरन निकल करके आ गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, बीजों का अंकुरित होना। इस सफेद छोटी संरचना को ही अंकुर कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंकुर बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अंकुर। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। अब आगे क्या है कि अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार हो जाता है। यानी कि ये जो बीज है इनको अच्छे से धो करके खा सकते हैं या फिर इनको उबाल करके भी मसाले लगा करके खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया बीजों का अंकुरित होना, कि बीज जो है वो कैसे अंकुरित होता है। ठीक है, अब क्या करें कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। शहद भी एक क्या है, खाद्य पदार्थ है। शहद को भी मनुष्य जो है वो खाने के रूप में यूज करता है। तो क्या नहीं बोल सकते कि शहद भी क्या एक खाद्य पदार्थ है। तो ये जो शहद है, यानी कि जिसको मध भी बोलते हैं, मधु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मधु या फिर शहद। तो ये शहद आता कहाँ से है या फिर यह कैसे बनता है, इस शहद के बनने का क्या प्रोसेस है। तो आपको पता होगा कि क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जहां बहुत सी मधुमक्खियां भिनभिनाया करती है। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद यानी कि जो मीठा रस है वो क्या करती है, एकत्रित करती है। आप कहीं भी बगीचे में जाइएगा जहाँ पे फूल लगे हुए होते हैं, तो वहाँ पे क्या दिखेगा कि मधुमक्खी क्या है, उड़ते हुए जाकर के फूल पे बैठता है और कुछ
वहाँ पे बैठ करके कुछ करता है, तो वो करता नहीं है बल्कि उस फूल से जो मीठा रस है उसको सोखता है, उसको एकत्रित करता है और ले जा करके अपने छत्ते में क्या कर देता है, रख देता है, जमा करता है। और क्या करे कि इससे अपने छत्ते में जमा करती है। और फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो फूल है, फूल को भी फुलाने का एक सीजन होता है और उसी समय इनमें क्या है, मीठे रस प्राप्त होते हैं, जहाँ से मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, इन मीठे रसों को एकत्रित करके ले जा करके अपने छत्ते में जमा करती है। अब मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। और यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है। और ये भी है कि ये जो शहद है ना, इनमें आप देखिएगा कि कोई भी गीला चीज़ होता है तो जल्दी खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि उसमें फफूंद लग जाता है, वाइट वाइट। आप देखे होंगे कि मान लीजिए रोटी है या फिर ब्रेड होता है तो उस पर वाइट 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 आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं। या फिर बैक्टीरिया लग करके जो भी खाने की चीज़ें वो खराब हो जाती हैं। लेकिन शहद लिक्विड होने के बावजूद भी क्या होता है, खराब नहीं होता है। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित जो भोजन है, भोजन का शहद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ये शहद निकाला जाता है। ये मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, फूलों से जो मीठे रस होते हैं वो एकत्रित करके ला करके अपने छत्ते में जमा करते हैं और जमा होने के बाद मनुष्य क्या कर लेता है, इसको निकाल लेता है। तो वो क्या कहलाता है, शहद कहलाता है। अब बात करते हैं कि जंतु क्या खाते हैं, यानी कि जो जानवर है वो लोग क्या खाते हैं। हमने तो देख लिया कि मनुष्य क्या खाता है, मनुष्य का भोजन का सोर्स क्या है। मनुष्य जो भोजन का मुख्य सोर्स पौधे हैं। तो हम लोगों ने ये भी देखा कि मनुष्य के जो पौधे को भोजन के रूप में यूज करता है, तो पौधे के कौन कौन से पार्ट्स का वो मनुष्य जो है वो यूज करता है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर होने के बाद हम लोग क्या सीखेंगे, जंतु क्या खाते हैं। जंतु मतलब जानवर। ये जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो सब क्या खाते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों को खाते हैं। तो क्या करा है कि क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू जानवर है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय भैंस बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हैं। तो आप अगर आपके घर में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप अपने गांव आसपास में देखे होंगे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे लोग कुत्ते को रखते हैं पालतू बना करके। अब ये पालतू का मतलब क्या होता है कि जो लोग जानवरों की देख रेख करते हैं, अपने पास रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, तो सब जानवर क्या होते हैं, पालतू कहलाते हैं। तो जैसे हो गया कुत्ता, हो गया बिल्ली, हो गया भैंस, गाय, बकरी, इन सारी चीज़ों को देखे होंगे। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका जो पालतू जानवर क्या खाता है। जैसे कुत्ता हो गया तो उसको क्या दीजिएगा, रोटी दे सकते हैं, मांस दे सकते हैं, ये दोनों चीज़ों को खाता है। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, ये सब क्या खाती है, जैसे घास हो गया या फिर सूखा चारा हो गया, इन सारी चीज़ों को खाती है ये लोग। तो ये भी आपको पता होगा कि ये कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ये लोग खाती है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या फिर छोटे छोटे कीट को खाते हुए देखा है? अब यहाँ पे क्या करें कि फिर एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी 6 के माध्यम से हम लोग इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या करा है यहाँ पे कि तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो कुछ जानवरों के नाम दिए हुए हैं और इनके द्वारा खाया जाने वाला जो भोजन है, यानी कि ये कौन कौन से भोजन को खाते हैं, उनके बारे में हमें लिखना है। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो गाय है, तो गाय क्या खाती है, घास खाती है, खली खाती है, भूसा खाती है, अनाज, पत्ती, इन सारी चीज़ों को खाती है। बिल्ली का अगर एग्जाम्पल है तो छोटे जंतु जैसे पक्षी, छोटे जंतुओं को खाती है, जैसे पक्षियों को खाती है, दूध भी खाती है बिल्ली, चूहा भी खाता है। कुत्ते के बारे में बात की जाए तो कुत्ते भी क्या खाते हैं, अगर अनाज इसको दीजिएगा तो जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, या फिर मांस भी दीजिएगा तो मांस भी खा सकता है कुत्ता। कौवा का बात करें तो कौवा क्या खाता है, छोटे छोटे कीट पतंगों को खाता है, रोटी भी खा सकता है कौवा। गोरैया का उसी तरीके से ये भी क्या है, अन्न भी खा सकती है, अन्न भी खाती है और छोटे छोटे कीट पतंगों को खाती है। शेर क्या खाता है, शेर तो घास खाता नहीं है, तो शेर क्या खाएगा, मांस खाता है, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करता है और शिकार करके खाता है। छिपकली क्या खाती है, छिपकली भी कीट पतंगों को खाती है। आप अपने घर रूम में देखे होंगे कि जो छिपकली है, जहाँ पे लाइट जलता है तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए वो दौड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तिलचट्टा क्या खाता है, तिलचट्टे भी छोटे मोटे कीट पतंगों को खाता है। उसी तरीके से मनुष्य क्या खाता है, तो मनुष्य क्या खाता है, अनाज खाता है, अन्न खाता है, चावल हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, सब्जी हो गया, इन सारी चीज़ों को खाता है। मनुष्य मांस भी खाता है, ये भी आपको पता होगा।
उसके बाद अगर बात किया जाए चूहा, तो चूहा क्या खाता है? चूहा मतलब क्या बोल सकते हैं, चूहा क्या खाता है? घास भी खाता है या फिर अनाज को खाता है, अन्न खाता है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। देखे होंगे कि जो बोरी होती है या फिर अन्न का जो बोरा होता है उसको में भी क्या कर देता है, छेद करके और उसको खाता है। बंदर क्या खाता है? तो बंदर क्या खाता है? बंदर जो है वो फल फूल खाता है, अन्न खाता है, ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी 7 है, क्रियाकलाप 7 है। इसमें क्या हमें सीखना है कि उपयुक्त तालिका देख करके बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उनके उत्पाद से बने जो भोजन के रूप में लेते हैं। यानी कि ये जो एक्टिविटी हमने, ये जो तालिका हमने लिखा, इसमें देख करके ये बताना है कि ये जो जानवर हैं वो कौन कौन से सिर्फ और सिर्फ पौधों को खाते हैं। तो गाय पौधे को खाती है, जैसे कुत्ता तो नहीं बोल सकते, कौवा खाता है, पौधे से बने हुए चीज़ों को खाता है। गोरैया भी वही है। छिपकली को नहीं बोल सकते हैं, मनुष्य को भी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, बंदर को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखे कि वैसे जानवर जो सिर्फ और सिर्फ पौधे के बने उत्पादों से, यानी कि या तो अन्न हो गया या फिर फल फूल हो गया, सिर्फ और सिर्फ पौधे से बने उत्पादों को अगर खाता है, यानी कि पौधे को या फिर पौधे के जो फल हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का भोजन के रूप में यूज करता है, तो वैसे जानवरों को क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हर्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी बोलते हैं। यानी कि वैसे जंतु, वैसे जानवर जो दूसरे जानवरों को मार करके खाते हैं। जैसे अगर शेर है तो शेर हिरन को मार करके खा रहा है, तो शेर क्या किया? मांस खाया, हिरन का जो मांस है उसको खाता। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि शेर जो है वो एक मांसाहारी जानवर है, यानी कि वो मांस खाता है। उसी तरीके से बात करें कि कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो पौधे के बने जो उत्पाद है, यानी कि जो फल फूल हो गया वो भी खाता है और साथ ही साथ मांस भी खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको सर्वाहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। तो शाकाहारी को हिंदी में क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है। और अगर बात किया जाए मांसाहारी को, तो मांसाहारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। यानी कि वैसे जानवर जो क्या है, मांस खाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस बोलते हैं। और वैसे जानवर जो दोनों खाते हैं, यानी कि मांस और पौधों से बने उत्पाद, यानी कि ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, तो वैसे जानवरों को क्या बोलते हैं? उसको सर्वाहारी बोलते हैं। उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसको ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, ओमनीवोरस बोलते हैं। यानी कि वैसे जानवर जो दोनों चीज़ खाते हैं, या तो अगर उनको अब मांस न मिले तो वो क्या खा लेंगे? घास फूस भी खा लेंगे या फिर फल फूल खा लेंगे, तो वो हो गए। अगर मांस मिल गया तो मांस भी खा लिए, तो वैसे जानवरों को क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक है। जैसे मनुष्य क्या है? मांसाहारी, मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। मनुष्य क्या खाता है? गेहूँ, यानी कि पौधे के उत्पाद भी खाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, और मांस भी खाता है, तो मनुष्य क्या हो गया? सर्वाहारी हो गया। ठीक है। अब क्या करें कि उपयुक्त तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए, यानी कि इसमें वर्गों में छांटना है। तो अगर हम शाकाहारी की बात करें यहाँ पे, यानी कि ये जो लिस्ट है ये शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी का लिस्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह से हम क्या करेंगे, पहले किसको उठाएंगे? शाकाहारी को। तो शाकाहारी में क्या हो गई? गाय। गाय क्या है? शाकाहारी है। उसी तरीके से कौवा क्या है? कौवा क्या है? शाकाहारी भी हो सकता है, मांसाहारी भी, मांस भी खाता है। आगे देखिए गोरैया, तो गोरैया क्या खाती है? ये शाकाहारी हो गई। उसी तरीके से अगर बात करें बंदर क्या हो गया? शाकाहारी हो गया। तो बंदर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? शाकाहारी के रूप में, यानी कि ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अगर मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी में क्या हो गया? कुत्ता क्या है? मांसाहारी है। बिल्ली क्या है? मांसाहारी, क्योंकि चूहा खाती है। उसी तरीके से शेर क्या है? मांसाहारी है। छिपकली भी क्या किस में आ सकता है? मांसाहारी में आ सकता है। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे शाकाहारी में चूहे को भी ले सकते हैं। चूहा मांस नहीं खाता है, तो चूहा क्या हो गया? शाकाहारी हो गया। ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सर्वाहारी, तो सर्वाहारी में किनको ले सकते हैं? तो सर्वाहारी में हम लोग ले सकते हैं कुत्ते को ले सकते हैं, क्योंकि कुत्ता को अगर मांस न मिले तो ये दाल रोटी खा करके भी जिंदा रह सकता है। उसी तरीके से कौवा को भी ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर लिया जाए तो क्या है, हम लोग मनुष्य को ले सकते हैं कि मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि शाकाहारी जानवर कौन है, मांसाहारी जानवर कौन है, और सर्वाहारी कौन है। जैसे यहाँ पे गाय क्या कर रही है? घास चर रही है, तो ये गाय क्या कहलाएगी? शाकाहारी। और ये जो शेर है वो क्या खा रहा है? हिरन को मार करके खा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मांसाहारी कहलाएगा। ठीक है। अब आगे बात करें
अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं का भोजन पौधे एवं उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु उनके उत्पाद हैं। पौधे क्या खाते हैं? अब बात आती है कि पौधे को तो सभी लोग खाते हैं, यानी कि मनुष्य भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं पौधे को। अब पौधे क्या खाते हैं? तो क्या करा है कि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, यानी कि जैसे हम लोगों को भोजन लेना होता है तो हम लोग पौधे को खा लेते हैं। जानवरों को भोजन करना होता है तो वो तो जानवरों को मार करके खा लेते हैं या फिर पौधों को खाते हैं। लेकिन पौधे किसको खाते हैं? पौधे को भोजन कौन देता है? तो पौधे जो होते हैं वो भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, यानी कि पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बनाता है बल्कि पौधे पे डिपेंडेंट होता है। ये मत समझिएगा कि चावल और गेहूं को हम लोग खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब किसके द्वारा निर्माण किया जाता है? पौधे के द्वारा। तो पौधे भोजन अपना क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है। अब ये पौधे बनाते कैसे अपना भोजन, तो इसको समझते। तो क्या करा है कि पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की किरणों में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेती है। पौधे की पत्तियों में अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं उनमें या फिर क्लास 7th में भी समझेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, अब क्या करा है कि कुछ यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, उनके इंग्लिश मतलब दिए हुए। जैसे अंकुरित भोजन, अंकुरित जो बीज हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो जर्मिनेटेड सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? जर्मिनेटेड सीड। शाकाहारी को क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं, अभी हमने बताया। मांसाहारी को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। और सर्वाहारी को ओमनीवोरस बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे अभ्यास के कुछ प्रश्न है जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और ये जो वीडियो है वो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।